हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन रहेगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैं हूं अंकिता मिश्रा और स्वागत है आपका एग्जामशाला यूट्यूब चैनल पर। 15 जून को इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है। और ये आपके सामने देखिए, ये इंडिया की नेशनल एआई पोर्टल है, जहाँ पे ये देखिए, ये न्यूज़ या अपडेट दिया गया था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया जॉइंस GPAI एज अ फाउंडिंग मेंबर। GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि न्यूज़ में क्या आया है जिससे ये चीज़ फिर से अपडेट बन गई है। उसके बाद देखेंगे कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, GPAI जैसे GP भी बोलते हैं वो क्या होता है, एंड देन लास्ट में हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। देखिए आपके सामने कुछ मैंने कटआउट्स रखे हुए हैं, जिसमें देखिए इंडिया बिकम्स फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए काफ़ी समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया काम कर रहा है। और पहले जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो इसमें इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल लगा है। तो यूजुअली इंटेलिजेंस ह्यूमंस के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स जिनके पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो करते हैं। लेकिन जब उसे आर्टिफिशियल नाम दे दिया जाता है, इसका मतलब जब इंसान किसी मशीन को या किसी कंप्यूटर को इतना कैपेबल बना देता है कि वो मशीन इंसानों की तरह ही उसमें इंटेलिजेंस आ जाए, वो सोच, द मशीन कैन थिंक, सेंस, लर्न एंड वो एरर्स को फाइंड आउट कर सके खुद ही, सॉल्व कर सके खुद ही, तब हम इसे क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। और मशीन लर्निंग जो है वो, देखिए ये जो मशीन लर्निंग अल्गोरिथम पे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो सेंस कर पाता है, रीजन, एक्ट कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है। तो मशीन लर्निंग इज सब पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन को जब हम डेटा का एक्सेस दे देते हैं और वो इतना कैपेबल हो जाता है कि वो खुद लर्न, सेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इट फॉलो द इनपुट एंड प्रोवाइड सोल्यूशन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो मैंने बताया, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही क्या है, नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया गया था ऑन द फर्स्ट। तो ये जो मिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी सेकेंड टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट की। और ये जो साइट है इसका नाम भी दिया गया था www.ai.government.in। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको एआई पोर्टल मिल जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी देखिए रखा हुआ था। ये हमारा नेशनल एआई पोर्टल है, इसका लोगो भी यहाँ पे है। तो इस दिशा में काम किया गया था पहले, और अब एक और स्टेप लिया गया है कि एज अ फाउंडिंग मेंबर वो ज्वाइन हो गया है GPAI से। अगर मैं बता दूं कि इसे किस किस ने डेवलप किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ई-गवर्नेंस एंड NASSCOM ने। वन स्टॉप डिजिटल सोल्यूशन इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी AI डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया में, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है इस पोर्टल पे। जैसे डॉक्यूमेंट हैं, केस स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, रिपोर्ट्स हैं रिलेटेड टू AI, वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पोर्टल पे डिस्कस हो सकती है और उस पर उसके बेटरमेंट के लिए काम हो सकता है। तो इसलिए ये पोर्टल का इनाग्रेशन या लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में जब इंडिया ने ये एज अ फाउंडिंग मेंबर GPAI को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया है, तो देखिए ये मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट, डिलाइटेड टू अनाउंस दैट इंडिया हैज़ जॉइंड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPAI टुडे एज अ फाउंडिंग मेंबर। दिस मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल पार्टनरशिप विल प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ AI। हम देखेंगे कि इसे GPAI, GB को मल्टी स्टेक होल्डर क्यों कहा जाता है। उससे पहले देख लेते हैं कुछ ये दो डिटेल्स। जो इंडिया है उसने ज्वाइन किया है लीडिंग नेशंस को। तो जो ये जो
है इसमें ऑलरेडी बाकी बहुत सारे नेशंस हैं। मल्टी स्टेक होल्डर और इंटरनेशनल इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो अपने आप में ऐसा पहला इनिशिएटिव है, ये GPE या GPAI अपने आप में अपना पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कई लीडिंग इकोनॉमीज जैसे US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इन सब ने इन्हें ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। तो ये जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इनके एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी की हेल्प से डे बाय डे AI की फील्ड में जो भी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में ये काम करता है। तो अब इंडिया के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन हो गया कि उसने भी अगर इसको ज्वाइन कर लिया है एज अ फाउंडिंग मेंबर, तो जो भी चेंजेस जो भी आता रहेगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी उससे वो कनेक्टेड रहेगा और इंडिया के बेटरमेंट के लिए इन दिस फील्ड में काम कर पाएगा। जैसा कि हमको सबको पता है हर एक फील्ड में जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल है, थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप रह जाता है, तो ये जो इनिशिएटिव है या जो ये GPAI है ये करेगा क्या कि ये इस और काम करेगा कि इसे कितना कम से कम या ख़त्म किया जा सके, एज अ ब्रिज काम करेगा और AI रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान देगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं इंडस्ट्री के, सिविल सोसाइटी के, गवर्नमेंट के, इन सबको साथ में लाके इनकी एक्सपीरियंस की हेल्प से AI के फील्ड में डे बाय डे क्या करेगा, आप बेटरमेंट के लिए इंडिया भी अब काम करने में और सक्षम हो जाएगा। पहले से तो करता ही था, बट एज अ फाउंडिंग मेंबर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री इन दिस फील्ड। अब अगर हम देखें कि वर्किंग थीम क्या है इसकी, तो वर्किंग थीम बेसिकली ये 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब की जा सकती है कि ये जो GPAI है ये किस पे काम करता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल AI होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये निश्चित करता है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका ख़राब तरीके से गलत प्रयोग ना हो सके। तो रिस्पॉन्सिबल AI, डेटा गवर्नेंस, बहुत सारा डेटा जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, तो उसका गवर्नेंस कैसे किया जा सकता है, उसे मैनेज कैसे किया जा सकता है, जो वर्क किया जा रहा है उसका फ्यूचर वर्क किस तरीके से है, एंड नई नई इनोवेशन, कमर्शलाइजेशन किस तरीके से AI की हेल्प से किया जा सकता है। तो ये बेसिकली 4 थीम्स हैं आपके GPAI की। अभी जो पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है कोविड-19 से, तो GPAI का ये भी कहना है कि जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि AI को कैसे हम AI की हेल्प से कैसे ये जो महामारी है कोविड-19 या कोरोना जिसे कहा जा रहा है उसके बेटरमेंट, उसे कैसे रिकवर या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस फील्ड में भी AI की हेल्प से जो एक्सपर्ट हैं GPAI के वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी GPAI की। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं लास्ट सेशन के आंसर पर। लास्ट सेशन का आपका क्वेश्चन था हु अपॉइंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, तो आपका आंसर है गवर्नर विद द रिकमेंडेशन ऑफ CM। देखिए जो IAS होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है उनमें से चूज़ करता है हमारा जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर चूज़ करते हैं और विद द रिकमेंडेशन ऑफ GS अपॉइंट अल्टीमेटली कौन करते हैं, फिर गवर्नर। तो आपका आंसर ये रहेगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का आपका क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी। हमेशा की ही तरह इसका हम आंसर का डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। एग्जामशाला इंडिया को ज्वाइन करिए। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।